बूढ़े गिद्ध की प्रेरणादायक कहानी जो हमें जीना सिखाती है। पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे, जिनको वो आराम से और बड़ी आसानी से खा सकते थे। इसके अलावा और एक बात ये थी कि वहाँ पर उनको किसी भी बात का खतरा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था और वे बिना किसी डर के वहाँ आराम से रह सकते थे। कुछ युवा गिद्ध वहाँ पर इस बात से कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, अब तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना मेहनत करे ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी के गिद्ध भी उसकी इस बात से सहमत हो गए और खुशी से झूमने लगे। इस तरह से सबके दिन मौज मस्ती में बीतने लगे थे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था जो कि इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम इस टापू पर आए हैं, हर कोई गिद्ध अपने आराम में व्यस्त हो गया है। ऊंची उड़ान उड़ाना तो दूर की बात है, हम में से अधिकतर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब आलसी हो गए हैं और शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हम सभी के लिए अच्छा नहीं है। इससे हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अब इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। लेकिन उस बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं ली, इसलिए वो बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने अपने उन पुराने मित्रों से मिलने के बारे में सोचा और उस टापू की ओर चल पड़ा। लंबी दूरी की यात्रा के बाद वह उस टापू पर पहुंचा तो उसने देखा वहां का नजारा काफी डरावना था, क्योंकि अधिकतर गिद्ध जंगली जानवरों द्वारा मारे जा चुके थे और कुछ घायल अवस्था में थे। उसने पूछा, ये सब कैसे हो गया? उनमें से गिद्ध बोला, हमने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब आप चले गए थे उसके काफी दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ी जहाज आई थी और चीतों का एक दल यहाँ छोड़कर चली गई। उन्होंने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उनको इस बात का आभास हुआ कि हम ना तो ज्यादा उड़ सकते हैं और ना ही अपना बचाव करने के लिए अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें खाने लग गए। धीरे धीरे वो हमको खा रहे हैं। बस हम कुछ ही गिद्ध जिंदा बचे हैं। लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध क्या कर सकता था? बस उन्हें देखकर अफसोस कर सकता था और वापस अपने जंगलों की ओर उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम लोग हमारे अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। जैसे अगर हम कोई कठिन काम नहीं करेंगे तो हमारी शारीरिक क्षमता काफी कम हो जाती है, और अगर हम हमारे दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो दिमाग की जो काम करने की शार्पनेस होती है वो घट जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपनी स्किल का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग
तेजी से बदलती इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी स्किल और अपने हुनर को निखारिए, उन पर धूल मत जमने दीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।